बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीड्स क्या है? नीड्स उस वक्त पैदा होती हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखें कि आप सुबह सोकर उठे हैं तो आपको नाश्ते की ज़रूरत है, तो आपको ब्रेड चाहिए, एग चाहिए, या जो भी आप नाश्ता करना चाहते हैं तो आपको उनकी ज़रूरत है। आप किचन में जाएंगे, अगर तो चीज़ें पड़ी हैं तो आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पड़ी तो फिर आप बाज़ार जाएंगे और उनकी बाइंग करेंगे या परचेज़ करेंगे, जो भी प्रोसेस करें तो आप उन चीज़ों को वहाँ से ख़रीद के लेके आएंगे और अपनी ज़रूरत को पूरी करेंगे। तो अब आपकी नीड शुरू हुई कि आपने कुछ आप ब्रेकफास्ट करना है, तो अब आपकी ज़रूरत हो गई डबल रोटी और अंडे की। अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से पूरी करेंगे, अदरवाइज़ आपकी वो चीज़ें रिसीव होनी चाहिए किचन तक, और वो बाइंग के प्रोसेस से गुजरेंगी, परचेज़ के प्रोसेस से गुजरेंगी। सिमिलरली किसी भी कंपनी के अंदर, छोटी हो बड़ी हो, जो भी उसकी प्रोडक्ट हैं उसको बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक, उसके रॉ मटेरियल होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम आते हैं। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल में भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। प्लस दूसरी आइटम वो होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की होती है, जो कि लोगों को काम में सहूलत देने के लिए होती है। यानी एक वो मटेरियल होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। एक वो मटेरियल होते हैं जो कि लोगों की सहूलत के लिए यूज़ होते हैं, उनको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि कागज़, पेंसिल, टेबल है, चेयर है, उसको चाय चाहिए, उसको वॉशरूम चाहिए, टॉयलेटरीज हैं, फूड चाहिए, जो भी उसको सुबह से शाम तक उस काम को करने के लिए जो कि डायरेक्ट मटेरियल को में इन्वॉल्व होता है। जैसे प्रोडक्शन हो रही है तो प्रोडक्शन तो रॉ मटेरियल से हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन करने वाले को जो जो कुछ चाहिए सुबह से शाम तक की एक्टिविटी के लिए, वो आपके इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत है, यानी ये सब नीड्स हैं। आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको बाकी काम करने के लिए कुछ सहूलत की चीज़ें भी चाहिए। तो अब जब नीड्स पैदा हुई कि जी एक बंदा नया पॉइंट हुआ है तो उसको कंप्यूटर चाहिए काम करने के लिए, तो हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की नीड है। तो अब उसका जो इंचार्ज होगा, जो मैनेजर है, वो उसको एक कंप्यूटर अप्रूव करेगा, लेकिन उस अप्रूवल से पहले वो ये देखेगा कि ये जो इसकी ज़रूरत है कंप्यूटर, ये किस स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। तो जैसे ही नीड पैदा होगी वैसे ही उसकी स्पेसिफिकेशन पे जाएगा। उसकी जो फर्स्ट होगा वो होगा कि जी इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। कंप्यूटर तो आपको चाहिए, तो अब स्पेसिफिकेशन वो मैनेजर या उसका जो बंदा जिसको ज़रूरत है वो बताएगा कि जी मुझे इस तरह का कंप्यूटर चाहिए। जैसे अगर उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करना है तो वो बताएगा कि मुझे इस तरह की इसमें चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर उसने उसके ऊपर कोई लैब टेस्ट करनी है तो वो बताएगा मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए। तो अब ये जो चीज़ें वो समझा रहा है अपने बॉस को या खुद वो लिख रहा है, तो वो जो चीज़ें एक अपनी रिक्वेजिशन बनाएगा कि जी मुझे एक कंप्यूटर चाहिए और ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। तो पहले उसने अपनी नीड को डिफ़ाइन किया कि मुझे एक कंप्यूटर, काम करने के लिए कंप्यूटर चाहिए। फिर नीड के बाद उसने उस नीड की स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन किया कि जो मेरी नीड है उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब उसने ये स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन कर ली कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर चाहिए, तो अब ये उसके जो डिपार्टमेंटल हेड होगा या जो भी डिसीजन मेकिंग होगा मैनेजरियल पोजीशन पे, तो वो उसको रीचेक करेगा कि अच्छा ये जो स्पेसिफिकेशन है कि वाकई इसी में इसका काम चल सकता है या इससे कम पे भी चल सकता है, या आगे जाके इसका काम बढ़ सकता है। तो क्यों ना अभी से हम कुछ ऐसा सोचें कि इसको कुछ ऐसा लेके दें जो अपग्रेड हो जाए, या अभी से इसको एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले दिया जाए जो कि बाद में अपग्रेड ना करना पड़े, तो इसका काम जो है उसी पे कंटिन्यू रहे। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो उस बंदे की जिसकी ज़रूरत थी उसने जो स्पेसिफिकेशन अपनी डिसाइड की है। अब उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैनेजरियल डिसीजन हो रहा है कि क्या किया जाए। एज इट इज़ इसको परचेज़ कर लिया जाए, या इससे लोअर स्पेसिफिकेशन की चीज़ को परचेज़ कर लिया जाए, या इससे हायर को कर लिया जाए, क्योंकि फ्यूचर में ये एक्सपेंड हो सकता है इसका काम। तो यहाँ पे फिर स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन होगी और डिसाइड होगी और फाइनलाइज होके कि जी ये फाइनल स्पेसिफिकेशन है। तो
ये कंप्यूटर जो इसकी ज़रूरत है इसको इस स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए, और ये हम आगे भिजवा देते हैं परचेज़ के लिए कि इसको परचेज़ कर लिया जाए। अब ये रिक्विजिशन जो नीड की रिक्विजिशन थी कि जी कंप्यूटर चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन भी फाइनल होगी, तो ये आ गया प्रोक्योरमेंट वालों के पास कि जी इस बंदे को इस स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर ले दें। प्रोक्योरमेंट वाले उस पर सोर्सिंग करेंगे कि जी हमारे पास ऑलरेडी कितने सप्लायर हैं जो आईटी के आइटम सप्लाई कर रहे हैं, या अगर नहीं है तो हम ऐड कर लेते हैं, मार्केट चेक कर लेते हैं, या वो कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, कोई सोनी है, एप्पल है, या कुछ और ब्रांड है, तो फिर हम उसी के अथोराइज डीलर से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये फिर प्रोक्योरमेंट वालों का प्रोसेस है कि वो किस तरह से अपनी सप्लायर सोर्सिंग करते हैं। तो जब वो सप्लायर को सोर्स कर लेंगे, उसको वैल्यूएट कर लेंगे, उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे यहाँ पे सारे प्रोसेस, तो फिर ये RFQ के नेक्स्ट जो स्टेज है वहाँ पे चला जाएगा कि जी हमारे पास ये 4 सप्लायर हैं जो कि इस स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर सप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन चारों से हम RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपनी कोटेशन हमें दें इस स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर के लिए, ताकि हम आपसे ये कंप्यूटर खरीद सकें। तो अब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सप्लायर को एक रिक्वेस्ट चलेगी कि आप कोटेशन दें, और नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये 4, अगर आपने 4 सप्लायर से कोटेशन लिया तो उन चारों का एक कंपैरिजन बनेगा कि जी ये X सप्लायर है, ये Y सप्लायर है, ये A सप्लायर है, ये B सप्लायर है, और इनकी ये प्राइसेस हैं। स्पेसिफिकेशन सबकी सेम है क्योंकि वो हमने पहले से डिफ़ाइन करके उनको बता दिया है कि जी हमें इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए। तो जब स्पेसिफिकेशन सेम है तो उनकी प्राइसेस अब चारों की डिफरेंट भी हो सकती हैं और नियर अबाउट कुछ सेम भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है लोगों पे कि वो क्या प्राइसेस देते हैं। तो जब हमने कंपैरिजन बनाया तो किसी की प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, तो जिसकी कम थी हमने उसको यहाँ पे कंपैरिजन में फ़ाइनल कर लिया कि जी हम इसको फाइनल करते हैं, इसकी प्राइस कम है, स्पेसिफिकेशन सेम है और मॉडल सेम है जो हमें चाहिए। तो जिसको हमने फ़ाइनल किया उसको अब हमने यहाँ पर ऑर्डर कर देना, यानी परचेज़ ऑर्डर इशू कर देना कि भाई ये हमारा परचेज़ ऑर्डर है, आप इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसके हिसाब से चीज़ें सप्लाई करें और हम आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की टर्म्स भी म्यूचुअली डिसाइड हो सकती हैं कि आफ्टर डिलीवरी करना है, 1 वीक आफ्टर सप्लाई करना है, या 1 मंथ आफ्टर सप्लाई करना है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगी उस टाइम पे पेमेंट हो जाती है। तो बस यहाँ कंपैरिजन करके आपने एक परचेज़ ऑर्डर उसको इशू कर दिया। इस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट उसने आपको कंप्यूटर सप्लाई किया, डायरेक्टली आपको कर दिया या आपके स्टोर को कर दिया, जो भी डेस्टिनेशन परचेज़ ऑर्डर में लिखी होती है कि जी इस जगह पे आप गुड्स को डिलीवर कर दें और आपकी सप्लाई पूरी होगी, तो वो सप्लाई वहाँ पे चली जाएगी। कंप्यूटर डिलीवर हो गया, तो अब इस डिलीवरी के बाद उसको जो पेमेंट की टर्म्स होती हैं वो प्रोक्योरमेंट वाले पेमेंट को प्रोसेस करवा देते हैं। तो इस तरह से प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस जो नीड से स्टार्ट होता है और रिसीविंग के ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोक्योरमेंट की जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है टू ऑब्टेन समथिंग, तो वो ये प्रोसेस से गुजरते हुए टू ऑब्टेन समथिंग आता है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड परचेजेज हो रही हैं यहाँ पे सोर्सिंग से लेके तो सप्लाई तक, ये सारी परचेजिंग हो रही है। नीड्स और स्पेसिफिकेशन को आप एंड यूज़र की साइड पे निकाल दें, ये तो उस डिपार्टमेंट की नीड्स और स्पेसिफिकेशन थी जिसकी ज़रूरत थी उसने फाइनल किया। जैसे सपोज़ कि ये प्रोडक्शन वालों को कंप्यूटर चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये दोनों को हम अपने एंड पे कर लिए। यहाँ पे सोर्सिंग हुई, सप्लायर को चेक किया गया, उसको वैल्यूएट किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, फिर उसे कोटेशन कंपेयर, ये सारा प्रोक्योरमेंट परचेजेस का प्रोसेस है। परचेज का एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट इसमें जो मैनेजर या जो भी उनका सीनियर जो इनपुट देगा वो जो बताएगा कि भी आपने जो प्राइस है वो किस तरह से नेगोशिएट करनी है, इसमें वैल्यू एडिशन क्या करनी है, इसमें वैल्यू एडिशन हो क्या सकती है, चलें इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कंप्यूटर परचेज़ किया है और वो कहते हैं कि जी इसमें जो रजिस्टर्ड विंडो इंस्टॉल है उसके हम $200 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो आप उस $200 को वेव करवा सकते हैं कि जी हम कंप्यूटर आपसे लेंगे लेकिन हम रजिस्टर्ड विंडो के साथ लेंगे, लेकिन हम वो $200 पे नहीं करेंगे।
या अगर आप उसको पे करते हैं तो आप कहें कि जी ये 1 ईयर की हम आपको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हम 2nd ईयर आपसे इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। तो इसमें जैसे कुछ भी लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, या उसकी जो ईयरली फ़ी होती है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं कि हम इतने टाइम तक ले सकते हैं, या आप उसमें कुछ एडिशनल इक्विपमेंट ले सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। तो ये वैल्यू एडिशन है कि आपने एक बाइंग तो की, लेकिन प्लस आपने उसको मार्केट कंपेटिबल प्राइसेस को जब कंपेयर किया तो उससे प्राइस भी लो रखी, क्वालिटी आपने वो ली जो कि एंड यूज़र को चाहिए था, यानी कि एज पर स्पेसिफिकेशन। और वैल्यू एडिशन आपने क्या किया कि आपने उसमें कुछ एडिशनल कुछ वैल्यू ऐड करवाई, कुछ लाइसेंसिंग में आपने पीरियड एक्सटेंड करवा लिया या आपने उसको वेव करवा लिया। तो इस तरह की आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो इस टोटल को हम कहेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट का टोटल प्रोसेस है, जिसमें नीड से लेके सप्लाई रिसीव होने तक जो किसी भी चीज़ की, उसको हम प्रोक्योरमेंट का एक कंप्लीट प्रोसेस कहेंगे। तो एक और वीडियो इसके बाद ऐड करूंगा जो कि डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड प्रोक्योरमेंट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।